सत श्री अकाल जी। मैं मनदीप कौर बात कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल चंडीगढ़ मदर चाइल्ड इंडोग्रेन चैनल से। आज जो हम बात करेंगे केयर गिवर, कनाडा केयर गिवर, जिसमें होम सपोर्ट वर्कर आता है और चाइल्ड केयर आता है। ये दो प्रोग्राम्स आते हैं और इनमें काफ़ी लोगों ने अपनी फ़ाइल लगाई भी है। इस साल भी लगा रखी है, पिछले साल भी लगाई थी और 21 में भी लगाई थी, 20 में भी लगाई थी और 23 में भी लगा रखी है। तो काफ़ी लोग अभी भी अवेयर नहीं हैं, क्योंकि आपकी फ़ाइल जो है ऑनलाइन लग रही है। काफ़ी के मेरे को फ़ोन आते हैं कि हमारी 23 की फ़ाइल लगी हुई है, हमारा परमानेंट फ़ाइल नंबर कब आएगा, टेम्परेरी फ़ाइल नंबर कब आएगा। तो जब मैं कैंडिडेट से पूछती हूँ तो कैंडिडेट से मैं पूछती हूँ कि आपने फ़ाइल कहाँ से लगाई है, तो वो फ़ाइल कहते हैं हमने ABC किसी कंसल्टेंट के पास से लगवाई है। तो मैंने कहा कि आपको कंफर्मेशन मिली है? वो कहते हैं अभी तो हमें कोई कंफर्मेशन मिली नहीं है, पर कब तक आएगा। मैंने कहा आपने कोई कंफर्मेशन ऑनलाइन ली है? उन्होंने कहते हैं नहीं, हमने कोई नहीं ली है। फाइल आपकी ऑनलाइन लगती है, ईमेल आईडी आपकी नहीं डलती, कंसल्टेंट की डलती है। जबकि जो ऑनलाइन फाइल लगती है उसमें जो ईमेल है वो आपकी दी जाए तो बेटर है, पर वो कंसल्टेंट अपनी ईमेल डालते हैं और जो भी कुछ अपडेट होता है कंसल्टेंट को, आपके एजेंट को, ABC XYZ जो भी आपका एजेंट है उसको आती है। तो हम इस चीज़ का अवेयर नहीं रखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन फ़ाइल लग रही है तो ऑनलाइन कंफर्मेशन भी आती है सबमिशन की। तो ऑनलाइन आपकी ये ऑनलाइन ही लग रही है, इस साल भी ऑनलाइन लगी है। ऑनलाइन GC की होता है, उसका पासवर्ड ID लिए वहाँ जाके अपनी फ़ाइल चेक करिए कि आपकी सबमिट हुई है कि नहीं। अगर आपकी सबमिट हुई है तो आपको उसकी टेम्परेरी फ़ाइल नंबर आएगा। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ जमा कराई है किसी डिपार्टमेंट में तो उसका एक डायरी नंबर या फ़ाइल नंबर होता है। तो हम अगर IRC के पास अपनी फ़ाइल जमा कराई है तो हमें उसका टेम्परेरी फ़ाइल नंबर भी मिलेगा, उससे आगे मूव ऑन होएगी। अगर आपने जमा कराई है, ऑनलाइन कंफर्मेशन है, स्लिप है, आपने बेशक अपने एजेंट को पैसे दिए हैं, पर एजेंट ने भी ऑनलाइन अप्लाई करनी होती है, सारे आपके डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं, ईमेल भी देनी होती है, सब कुछ होता है, तो उसकी फ़ीस भी भरी जाती है। तो सबमिशन की एक स्लिप होती है, वो कंसल्टेंट दे भी देते हैं, वो आप ले भी सकते हैं, वो आपका राइट है। तो या जी अपना पासवर्ड ID ले लिए। काफ़ी जितने भी मेरे को कॉल्स आए हैं, 50% बच्चों के जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने अपनी ईमेल्स दे रखी है। उससे बच्चों को कोई अपडेशन तो मिलती नहीं है कि उनकी फ़ाइल के बारे में क्या है, और ना उनके पास ऑनलाइन पासवर्ड ID है GC की होता है। तो आप अपने कंसल्टेंट से अवेयर होकर GC की लिए, क्योंकि आपने उनको पैसे दिए हैं तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको सब कुछ प्रोवाइड करें। तो उससे आपको अपनी फ़ाइल के बारे में पता लग सकता है। और आप IRC को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और क्योंकि जब आपको अपना फ़ाइल नंबर पता होगा तो आप IRC को कांटेक्ट करके वेब फॉर्म भी भर सकते हैं, रेज़ भी कर सकते हैं कि भाई हमारी फ़ाइल के बारे में अभी कुछ क्यों नहीं पता लगे। तो ये अवेयर ज़रूर रखिए, अपनी फ़ाइल कहीं से भी करवा रहे हैं, किसी से भी करवा रहे हैं, वहाँ से अपनी कंफर्मेशन स्लिप सब कुछ एवरीथिंग लिए आप GC IRC के पास, या ऑनलाइन जा रहे हैं तो अपनी मेल, क्योंकि काफ़ी लोगों की अपनी मेल्स होती नहीं है, तो उनकी मेल्स आती हैं तो कभी कंसल्टेंट रीड नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाती हैं। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था जिसमें बच्चे की सारा कुछ हो गया था, PPR भी आ गई, हस्बैंड और वाइफ की आ गई, हस्बैंड और बच्चों की नहीं आई, जबकि हस्बैंड और बच्चों की भी PPR आई हुई थी, पर कंसल्टेंट ने उस मेल को पढ़ नहीं पाया या मिस हो गया, उसकी वजह से वो डिले हो गई और वह एक्सपायर हो गई। अब दूसरा फिर उसके बाद एक्सप्रेशन लेटर डाल के दोबारा री इशू कराई जाएगी। तो अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमारी फ़ाइल का अभी तक क्यों मूव ऑन नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाकी ज़्यादा है अपने कंसल्टेंट को कह के वेब फॉर्म रेज़ करा के आप फ़ाइल के बारे में स्टेटस ले सकते हो। अगर आपको फिर भी वेब फॉर्म का कोई आंसर नहीं मिल रहा तो आप IRC को कांटेक्ट कर सकते हो। पिछली वीडियोस में मैंने आपको नंबर दे रखा है, आप वहाँ पर डायरेक्टली जाके IRC को कांटेक्ट कर सकते हो, या अपने कंसल्टेंट को कहो कि वो IRC को कांटेक्ट करे, हमारे रिगार्डिंग हमारी फ़ाइल के बारे में अपडेट पूछे, क्योंकि फ़ाइल नंबर होगा तभी हम कोई फ़ाइल के बारे में बता सकते हैं।
जब तक कोई फाइल नंबर नहीं है तो कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकता है। जब तक उसको आईआरसी के पास जब भी आप कॉल करते हो तो वो फाइल नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, एवरीथिंग आपसे पूछते हैं। तो फिर वो देख के स्टेटस आपको बता देते कि आपकी फ़ाइल रिव्यू हो रही है, प्रोसेसिंग में है या अभी सबमिट हुई है, कब भी जो भी होता है। तो आईआरसी को कांटेक्ट करने का ही फ़ायदा है, जहाँ से आपको अपनी अपडेट पता लग सकती है फ़ाइल के बारे में और वो सही इन्फॉर्मेशन आपको पता लग सकती है। क्योंकि आईआरसी के पास आपकी फ़ाइल है तो आईआरसी ही अपडेट कर सकता है आपको इसके रिगार्डिंग, और कोई नहीं कर सकता, या आपका कंसल्टेंट जिससे आपने फ़ाइल लगा रखी है। मैं सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए ये वीडियो बनाई है कि आप अपने, या तो आपने ऑनलाइन लगाई है तो जीसी की ले लो, वहाँ जाके अपडेट देख सकते हो, या आपने फ़ाइल नंबर है तो फाइल आईआरसी को डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको अवेयरनेस के लिए ही वीडियो बनाई है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।